फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी सीडीपीओ का सिलेबस, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड प्रीलिम्स का बुक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जेपीएससी सीडीपीओ का जो मेंस का सिलेबस है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां पर जाके वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पर जाके आप जेपीएससी सीडीपीओ का क्या कर सकते हैं, मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं, इसके बाद उसके अनुसार बुक लिस्ट को भी देखते हैं। प्रीलिम्स का बुक लिस्ट देखेंगे, अभी हम बुक लिस्ट को देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका ये डिमांड रहा तो हम पॉइंट वाइज बता देंगे कि पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप जेपीएससी सीएससी को देखेंगे सिलेबस, तो उसमें आपको यहाँ तक बता दिया गया कि कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आएगा, लेकिन इस तरह का कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है आपको सीडीपीओ में। तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी तो हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी आप अगर चाहेंगे तो आप उसका रेफरेंस लेके जेपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज का रेफरेंस लेकर आप सीडीपीओ की भी तैयारी कर सकते हैं। चूँकि इसका सिलेबस उससे थोड़ा कम है तो आप इसको ईजिली कवर कर पाइएगा। और इसके साथ आपको ऑप्शनल का भी आती है, ऑप्शनल भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे ऑप्शनल आप तैयार करिए। तो आइए देखते हैं। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए। प्रीलिम्स के सिलेबस में प्रीलिम्स में दो पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, प्री में पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, और इसमें एक 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, पेपर 1 का जो सिलेबस की बात आई तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर आपको देखना है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और सामान्य मानसिक क्षमता। आपको यहाँ पे रीजनिंग से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। इसके साथ ये तो हो गया प्री। अगर मेंस के सिलेबस की बात की जाए तो जो वेबसाइट पर अपलोड किया है उसको हम देखते हैं। मेंस के सिलेबस की बात की जाए, ये देखिए मेंस का सिलेबस है ये। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस, जिसमें हिंदी से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पूछे जाएंगे हिंदी से। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें निबंध से 30, व्याकरण से 30, वाक्य विन्यास से 25 और संक्षेपण से 15। पेपर 1 की बात की जाए तो ये पेपर 1 में देखिए, इसमें भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 एंड देन ऑप्शनल। पेपर 1 पेपर 2, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल। ठीक है, आप ऑप्शनल जो ले पाइए, ऑप्शनल में भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल में भी पेपर 1 और पेपर 2 और फिर इंटरव्यू। ये इसका तरीका है सिलेक्शन का। तो पेपर 1 का सिलेबस देख लीजिए, ये रहा पेपर 1 का सिलेबस। भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। फिर यहाँ पे स्टैटिक्स से क्वेश्चंस पूछेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जियोग्राफी और साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक, ये रहा आपका पेपर 2। पेपर 1 में भी यहाँ दिया गया है
जैसे आधुनिक भारत, ठीक है, इसमें झारखंड को इंक्लूड कर लेना है कि इतिहास भारतीय संस्कृति अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी से मध्य भारत से लेकर, ठीक है, 19th सेंचुरी से लेकर इतिहास का रूपरेखा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पश्चात शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका संबंधी प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे थे मौर्य काल, पाल काल की सचित्र निरूपण, ठीक है, सांख्यिकी, और इसमें देखेंगे चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री का जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना है और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगति के निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। ये हो गया पेपर 1 का। अब पेपर 2 में देखिए, राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की, इसमें झारखंड को इंक्लूड करना है, उसका भी राज्य व्यवस्था पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय झारखंड का भूगोल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल और झारखंड का भूगोल संबंधी खंड में भारत का योजना, ठीक है, भारत में जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ना है। और भारत के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के संबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा झारखंड में विज्ञान और औद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया गया है। तो ये रहा आपका पेपर 2। एंड देन आप जैसे आप रख सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी क्या है, मनोवैज्ञानिक, इसके बाद इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी से है, यहाँ भी है सोशियोलॉजी, 2 हो गए। सोशियोलॉजी देख लिया हमने। नेक्स्ट इसका भी सिलेबस है। इसके बाद लेबर एंड सोशल लॉ, LSW, ठीक है, LSW से है। तो यहाँ जितना भी लॉ है, लेबर लॉ, ये सब पढ़ना है। बाकी यही कुछ है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि बुक लिस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें बुक लिस्ट क्या हो सकता है, प्रीलिम्स को पहले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, पहले देखिए कि हम लोग देखेंगे कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास दिया है और राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ देखना होगा। पहला, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। इसमें हमको देखना होगा, क्योंकि इसमें हमको पूरी तरह से ये कैटेगराइज नहीं है कि क्या पढ़ना है इसमें। इसको हम बाद में आपको टॉपिक वाइज कर देंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगर ज़रूरी होगा तो हम बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक में पढ़ना है। अब एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंस का भी रहेगा। इसका अप्रोच के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 11 एंड 12th, इस एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। जब आप इसको कवर करेंगे, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो एंशिएंट के लिए, क्या कर सकते हैं, RS शर्मा,
आर एस शर्मा, ठीक है। आर एस शर्मा क्या कर सकते हैं, बुक एंशिएंट के लिए। मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा का बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी को ही रिलाई कीजिए। और मॉडर्न के लिए क्या कर सकते हैं, मॉडर्न के लिए यहाँ पे बिपिन चंद्रा हो सकता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे यहाँ पे कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए क्विक रिवीजन के लिए आप लूसेंट यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं कि घटना चक्र का हिस्ट्री वाला यूज कर सकते हैं। तो ये अप्रोच आपका क्या रहेगा, हिस्ट्री का। अब जब यहाँ पे करेंगे तो मेंस भी इसके साथ साथ ही कवर हो जाएगा, मेंस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब जियोग्राफी देखिए, अब जियोग्राफी देखिए, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों कवर करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी का 6 to 12 पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। न तो फिर अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर बर्नवाल का आता है, बर्नवाल का पढ़ सकते हैं। तो फिर एक आता है माजिद हुसैन। मेरा एडवाइस रहेगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, सही है। एनसीईआरटी को इसके साथ साथ क्या करें, एटलस का बुक रखिए अपने पास मैपिंग के लिए, ठीक है। मैपिंग के लिए जो लोकेशंस जो चर्चा में था, जो लोकेशंस जो चर्चा में ज़्यादा रहा है, उसको आप मैप कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। इंडिया में जैसे रामसर साइट हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, जैसे पार्क हो गया, तो जितना भी लोकेशंस है, माउंटेन पीक हो गया, इस सबको आप मैप में यहाँ पे करिए। प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, फिर घटना चक्र का, घटना चक्र का क्या कर सकते हैं, जियोग्राफी वाला आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच रहेगा। और इसके साथ साथ प्लस झारखंड का भी, इसमें ही झारखंड का भी जियोग्राफी करना है, ठीक है। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, और इससे आपका मेरे हिसाब से सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको इंक्लूडिंग झारखंड को पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी का 9th 10th 11th एंड 12th। अब देखिए यहाँ पे 12th में 2 बुक आता है, एक माइक्रो इकोनॉमी होता है मैक्रो इकोनॉमी,
ठीक है, तो आप इसको नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा। और समझ ना आए तो एक और मुरुनाल सर का चैनल है, उसमें वीडियो आता है, आप वहाँ देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया का बुक आता होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, नितिन सिंघानिया का बुक आता होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, अब झारखंड स्पेशल के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उड़ान का बुक लीजिए, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और एक झारखंड उड़ान मतलब जेपीसी का विशेष आता है, विशेष बुक आता है ये, मतलब ये जेपीसी की काफ़ी कवर इसमें होता है, तो ये आप ले लीजिए, यहाँ से झारखंड स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, झारखंड स्पेशल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक और बच गया। अब देखिए सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर नहीं है, ये कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर नहीं है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आपका सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्री का वहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मेंस में लिखा हुआ है, तो हिस्ट्री का पार्ट है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको नितिन सिंघानिया का आता है आर्ट एंड कल्चर का बुक, ठीक है, उसको ले लेना है। और झारखंड का जो उड़ान का बताया उसमें भी आर्ट एंड कल्चर यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कवर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी इसको प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ से नितिन सिंघानिया का आप ले सकते हैं हिस्ट्री में। अब चलिए पेपर 2 की बात करें। अब पेपर 2 में देखिए इसमें भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान और यहाँ पे रीजनिंग। ठीक है, अब ये रीजनिंग है। मेंस में जाइए तो है स्टैटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक्स है, तो रीजनिंग भी कर लेना है और स्टैटिक्स भी कर लेना है। अब देखिए करेंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए आपको करना ये है कि आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि एडिटोरिया है, एडिटोरिया कर सकते हैं, पीडी कर सकते हैं। इसके बाद जो डिटेल में आपको करना है तो आपको विजन IAS इसका आता है, फिर आता है दृष्टि IAS, तो कम से कम 2 करिए। आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को कवर कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और झारखंड के लिए क्या करेंगे हम, झारखंड के लिए स्पर्धा का आता है, और भी आता है, लेकिन एक स्पर्धा का आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर सकते हैं। जो आपको करंट अफेयर अच्छा लगता है झारखंड के लिए, उसमें डिटेल आपको दोनों कवर कीजिए ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। ठीक है, इकोनॉमी में एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, हाँ नहीं चलिए आगे बताते हैं।
ठीक है। अब है सामान्य विज्ञान। अब यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान, इसमें यहाँ पे सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है और मेंस में क्या लिखा हुआ है, मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि NCERT 6 to 10 कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ लुसेंट का जो साइंस वाला आता है उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, साइंस वहाँ से हो जाएगा। और एक साइंस और टेक का, अगर टेक्नोलॉजी का बेसिक ज्ञान चाहिए तो यहाँ से दृष्टि का आता है, दृष्टि IAS का आता है, साइंस एंड टेक का। ठीक है, वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए साइंस एंड टेक का दृष्टि IAS का आता है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। रीजनिंग का कोई बुक ले लीजिएगा, जैसे RS अग्रवाल हो गया, तो वहाँ से कोई बुक ले सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए हमारे पास क्या बच गया। अब बच गया जिसे इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में ऐड क्या कर सकते हैं, बजट, यूनियन एंड स्टेट का बजट 2023-24 का, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का होगा। ठीक है, ये यूनियन के लिए भी करना है और स्टेट के लिए भी करना है। इसके साथ अब क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट और जो बाकी रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट जितने भी आते हैं, रिपोर्ट्स। ठीक है, इसके साथ इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जिसमें रैंकिंग आता है, रैंकिंग, उसको रैंकिंग को भी कवर करना है। ठीक है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें फ्रेंड्स आपको पॉइंट वाइज चाहिए तो पॉइंट वाइज आप हमको बता सकते हैं कि पॉइंट वाइज आपको चाहिए, तो आप पॉइंट वाइज भी हम आपको टॉपिक्स बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।